गरीब बहू के घर अमीर का खाना। मालकिन, मैंने खाना बना दिया है, आप सभी बैठ जाइए और खाना खा लीजिए। अरे करिश्मा, तुम एक काम करो, मैं और तुम्हारे साहब तो बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तुम ये खाना जानवर को दे देना। ठीक है मालकिन, मैं ये सारा खाना जानवरों को खिला दूंगी। तनीषा अपने पति अर्जुन के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने चली जाती है, जिसके बाद करिश्मा किचन की सफाई करते हुए खाना डिब्बों में पैक कर लेती है। चलो अब टाइम हो गया है और मैंने सारा काम भी कर लिया है, अब मैं भी अपने घर के लिए निकल पड़ती हूँ। करिश्मा सारा खाना लेकर सीधा अपने घर पहुँच जाती है। वो खाना किसी भी जानवर को नहीं देती, क्योंकि उसके घर में खुद उसके बच्चे भूखे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो सारा खाना अपने बच्चों के लिए ले जाती है। माँ, आज आप हमारे लिए क्या लेकर आई हो? माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाने को दे दो ना माँ। अरे बच्चों, सब्र तो रखो, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लेकर आई हूँ। माँ, जल्दी से खाना दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। करिश्मा अपने बच्चों को खाना परोस देती है, जिसके बाद वो अपने पति को भी खाना डाल देती है। चलो अब सभी अपना अपना खाना खा लो। करिश्मा और उसके बच्चे और उसका पति सभी लोग खाना खाने लगते हैं। करिश्मा बहुत गरीब थी, उसका पति अपाहिज था, जिसके चलते वो काम नहीं कर पाता था। वो अपने घर में अकेले ही काम करने वाली थी। उसकी मालकिन के घर में जो खाना बचता था वो उसे चुपके से पैक करके अपने घर ले आती थी। अच्छा हुआ आज मालकिन और साहब जी बाहर खाना खाने चले गए, उनके हिस्से का भी आज खाना मैं यहाँ ले आई हूँ। काश मैं अपाहिज न होता तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना पड़ता, लेकिन मैं क्या करूँ, हमारी मजबूरी है, तभी तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है। मेरे परिवार वालों के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं जरूर करूँगी। ऐसा कहकर करिश्मा अपने परिवार के साथ खाना खाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो फिर से अपनी मालकिन के घर पहुंच जाती है और सबके लिए खाना बनाने लगती है। अरे करिश्मा, आज खाने में दाल रोटी सब्जी और साथ में रायता भी बना लेना। जी मालकिन, अभी बना लेती हूँ। सिंपल खाना का नाम सुनते ही करिश्मा बहुत खुश होती है और अपने मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ आज मालकिन ने कोई हैवी खाना नहीं बनवाया, काफी दिनों से ऐसा खाना खाते खाते मैं भी बोर हो गई थी, आज तो सिंपल खाना खाकर बहुत मजा आएगा। करिश्मा धीरे धीरे करके दाल रोटी चावल और साथ में रायता भी बना लेती है, जिसके बाद वो अपने साहब और मालकिन को खाना परोस देती है। करिश्मा के हाथों का बना हुआ खाना खाकर तनीषा और उसका पति अर्जुन दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अरे करिश्मा, तुम्हारे जैसे हाथों का जादू तो काश हर एक औरत के हाथों में होता। तुम जो भी बनाती हो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। अरे कितने दिनों बाद मैंने सिंपल खाना खाया है। सिंपल खाना खाने का तो मजा भी बहुत अलग है। हाँ साहब, सिंपल खाने का स्वाद भी अच्छा होता है और वह शरीर के लिए भी अच्छा होता है। अर्जुन और करिश्मा खुशी से खाना खाते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनके काम पर जाने के बाद करिश्मा बचा हुआ खाना डिब्बों में पैक कर लेती है और उसे घर ले जाती है। चलो बच्चों, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम सभी के लिए खाना ले आई हूँ। अरे वाह माँ, आज तो आप सिंपल खाना लेकर आई हो। अमीरों के घर में गरीबों जैसा खाना भी बनता है क्या? अरे नहीं बेटा, वो तो अमीरों का ही खाना है जो हमारे गरीब घराने में आया है। तू तो जानता है ना, हम जैसे गरीब लोग ऐसे महंगे बासमती चावल और ऐसी महंगी मखनी दाल कहाँ खाते हैं। आप सही कहती हो माँ, गरीब घर के दाल चावल में और ये अमीर घर के दाल चावल में जमीन आसमान का फर्क है। सभी लोग अमीर घर का खाना खाकर खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन अपनी गरीबी पर तरस भी बहुत आता है। खाना खाने के बाद सभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जैसे ही शाम होती है, शाम होने के बाद करिश्मा रात का खाना बनाने अपनी मालकिन के घर पहुंच जाती है और रात के खाने की तैयारी करने लगती है, जिसके बाद वो देखते ही देखते रात का खाना बना लेती है। कुछ ही देर में तनीषा उसके पास आती है और कहती है, अरे करिश्मा, आज तो हमें पार्टी में जाना था, लेकिन मेरे ही दिमाग से ये तुम्हें बताना निकल गया। चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करना, तुम ये सारा खाना जानवरों को खिला देना, कम से कम वो भूखे जानवर मुझे कुछ दुआ ही तो जरूर देंगे। मैं अर्जुन के साथ आज पार्टी में जाने वाली हूँ। कोई बात नहीं मालकिन, मैं ये सारा खाना जानवर को खिला दूंगी। तनीषा तैयार होने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा सारा खाना डिब्बों में पैक करने लगती है, जिसके बाद करिश्मा वो सभी डिब्बे एक झोले में रखकर अपने घर ले जाने लगती है। उसको जाते हुए तनीषा देख लेती है और उसके हाथों में झोला देख अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये सब मैं क्या देख रही हूँ? करिश्मा मेरे घर से इस झूले में क्या लेकर जा रही है? कहीं हमारे घर से चोरी करके तो नहीं लेकर जा रही? मुझे इसका पीछा करना होगा। तनीषा छुपकर करिश्मा का पीछा करने लगती है। करिश्मा देखते ही देखते अपनी गरीबों की बस्ती में पहुंच जाती है, जिसके बाद करिश्मा वो झोला लेकर अपने घर के अंदर जाती है। वहीं दूसरी तरफ तनीषा करिश्मा के घर की खिड़की से अंदर झांकने लगती है। चलो बच्चों आ जाओ, मैं खाना लेकर आ गई हूँ। करिश्मा झोले से खाना निकालती है और अपने बच्चों को खिलाने लगती है और अपने अपाहिज पति को भी खाना परोस देती है। ये सब देखकर तनीषा को बहुत बुरा महसूस होता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपने मन ही मन सोचती है, मैं हमेशा इस बेचारी को ऐसा कहा करती थी कि जो बचा हुआ खाना है वो जानवरों को खिला देना, लेकिन मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि इस बेचारी के घर में इतनी गरीबी है कि ये 2 वक्त का खाना भी नहीं बना सकती। मुझे गलतफहमी हो गई थी। तनीषा उस समय मायूस होकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद वो इस बारे में पूरी रात सोचती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, करिश्मा फिर से अपनी मालकिन के घर खाना बनाने आती है।
करिश्मा जैसे ही रसोई की तरफ जाती है, तनीषा उसे देखकर कहती है, रुक जाओ करिश्मा, तुम आज से यहाँ अकेली खाना नहीं बनाओगी। अपनी मालकिन के मुंह से ऐसा सुनकर करिश्मा रोने लगती है और कहती है, लेकिन मालकिन अगर मैं यहाँ खाना नहीं बनाऊंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा पति भी अपाहिज है, मेरे 2 बच्चे हैं, वो सब भूखे मर जाएंगे। मेरी बात सुनो, आज से तुम्हारा परिवार हमारे साथ रहेगा और तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाना मेरी जिम्मेदारी रही। आज से तुम इस घर में नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बहन बनकर रहोगी। करिश्मा ये सब सुनकर रोने लगती है और कहती है, मालकिन आप तो बिल्कुल फरिश्ता हो, लगता है भगवान ने आपको एक फरिश्ता बनाकर हमारे जीवन में भेजा है। उस दिन के बाद से तनीषा करिश्मा और उसके परिवार को अपने घर पर ही बुला लेती है और एक ही टेबल पर उसके साथ खाना खाती है और वो ये अमीर और गरीब का फर्क हमेशा के लिए मिटा देती है। अब तनीषा करिश्मा के साथ मिलकर खाना बनाती है और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।